प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड मास के नियम की, जो हर बार एग्जाम में NMMS के पेपर में 2 नंबर का आता है। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपके 2 नंबर पक्के समझो। तो बोर्ड मास का मतलब क्या है? B से ब्रैकेट मतलब कोष्टक, O से ऑफ मतलब का, D से डिवीजन मतलब भाग, M से मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, A से एडिशन मतलब जोड़, S से सब्सट्रैक्शन मतलब कि घटा। मतलब क्या है? जो रकम है उसमें बहुत सारे निशान दिए मिलेंगे, जोड़, घटा, गुना, भाग। तो सबसे पहले किसको हल करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट को खोल लेंगे, फिर का को हल करेंगे, फिर भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटा। इस प्रकार यदि हम नियम के अनुसार इन निशानों को हल करते रहे तो अंत में हमें सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो सवाल इस पेपर में किस प्रकार के आते हैं वो आप देखिए। बेटा, सवाल इस प्रकार से आते हैं, यदि P का अर्थ भाग है, Q का अर्थ गुना है, R का अर्थ प्लस है और S का अर्थ घटा है, तो ये संख्या क्या होगी? तो देखो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो निशान है उनकी जगह पे रखते हैं। Q का अर्थ क्या है? गुना, तो 18 गुना में 12। P का अर्थ क्या है? भाग, भाग में 4। फिर है R का अर्थ है प्लस, प्लस में 5। S का अर्थ है माइनस, माइनस में 6। अब इस संख्या को हल करना है। फिर हमें लगाना है बोर्ड मास का नियम। सबसे पहले ब्रैकेट देखेंगे, ब्रैकेट इसमें है नहीं। फिर का देखेंगे, का इसमें है नहीं। फिर सबसे पहले इनके बाद भाग को हल करेंगे। ये भाग है इतना भाई, 12 भाग में 4, 12 को 4 से भाग दे देंगे, कितना आया? 4 दिए 12, 3। तो पहले वाली संख्या से लिख दो 18 गुना में इतना हल हो गया, 4 दिए 12, 3। फिर है प्लस 6 प्लस 5 माइनस 6। फिर भाग के बाद करते हैं हल गुणा को, इसको गुणा कर दो भाई, 18 दिया 54 प्लस 5 माइनस 6। भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद प्लस, 55, 54 और 5 59। 59 में से 6 गए 53, तो 53 आ गया आंसर, जो कि बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार के सवाल कैसे हल करने हैं? जो PQRS निशानों के बराबर दे रखे हैं, सबसे पहले उन निशानों को रखें। QPRS की जगह पे निशान हमने रख दिए, गुना, भाग, प्लस, घटा। फिर कैसे हल किया? पहले देखा ब्रैकेट है, ब्रैकेट नहीं था, का नहीं था, तो सबसे पहले भाग को हल किया, फिर गुणा को हल किया, फिर जोड़ को हल किया, फिर घटा को हल किया, तो आंसर निकला हमारा 53, बिल्कुल सही। अब देखते हैं दूसरा सवाल। देखो क्या है, यदि प्लस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ माइनस है, भाग का अर्थ गुणा है और माइनस का अर्थ प्लस है, तो इन प्रकार के सवालों में बच्चे पिछल जाते हैं। भाई पिछलना नहीं है, प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है? भाग, तो जहाँ पे प्लस है वहाँ पे भाग दे दो, 9 भाग में 3। भाग आ गया, भाग का अर्थ क्या है? गुणा, गुणा में 4। फिर माइनस, माइनस का अर्थ है प्लस, प्लस में 8। गुणा का निशान आ गया, गुणा का अर्थ क्या है? माइनस, माइनस में 2। ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गई। अब इसको हल करना है, तो सबसे पहले हल करेंगे ब्रैकेट, इसमें है नहीं, फिर का, इसमें है नहीं, तो फिर करेंगे भाग, भाग तो ये है, तो पहले इसको हल कर दो, 3 दिया 9, ये 3 आ गया। फिर गुणा में 4, प्लस में 8, माइनस में 2।
अब गुणा हल करनी है। 4 दिए 12, प्लस में 8, माइनस में 2, 12 और 8 20, 20 में से 2 गया 18, और यही क्या है आंसर है। बस आपने ये ध्यान रखना है भाई ये निशान का अर्थ क्या है। जो निशान का अर्थ है वो इसकी जगह पे रख देना है, और उसके बाद सबसे पहले खोल लेंगे ब्रैकेट, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटा। इस प्रकार से इनको एक सीरीज में करते हुए हल करेंगे तो हम सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। इनमें हमें घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बेटा ये तीसरा सवाल है, ये आप लोगों ने करके दिखाना है। तो मैं इसको एक थोड़ा सा बता देता हूँ क्या है। यदि स्टार का अर्थ प्लस, डॉलर का अर्थ गुना, हैज का अर्थ भाग, @ का अर्थ माइनस हो तो 552, हैज 12, डॉलर 2, स्टार 14, @ 27 का मान क्या होगा। ये इसके ऑप्शन है 70, 80, 85, 105। एक बार मैं इसको हल कर देता हूँ। थोड़ा सा ऊपर वाली रकम को किसको आपने हल करना है। देखो 552 है, 552 हैज का अर्थ क्या है। देखो ऊपर हैज का अर्थ है भाग, भाग में 12, फिर डॉलर, डॉलर 2, डॉलर का अर्थ क्या है गुणा, गुणा में 2, फिर है स्टार, स्टार का अर्थ क्या है प्लस, प्लस में 14, @ का अर्थ क्या है माइनस, माइनस में 27। तो ये हमारी स्टेटमेंट हुई। इसको हल करके आप लोग, अगर तुम्हें समझ में आया है, ये वीडियो देखी है और समझ में आ गया है, तो इसका हल करके कमेंट में ऑप्शन बताओ, ए आंसर आया, बी आया, सी आया, डी आया। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो।